दोस्तों, हम में से हर कोई अपने जीवन में कोई ना कोई निर्णय जरूर लेता है। यह संसार का सिद्धांत है। वे आज आप जिस स्थिति में हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं और आज आप जो निर्णय लेंगे वह कल आपके लिए जिम्मेदार होंगे। एक सही निर्णय आपको इस संसार में प्रतिष्ठित व्यक्ति बना सकता है और एक गलत निर्णय आपको इस संसार में सबसे खराब स्थिति में ले जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो श्रीमद् भगवत गीता को केवल एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह पवित्र ग्रंथ जीवन की ओर ले जाने का सबसे बेहतर मार्ग प्रशस्त करता है। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले निर्णय पर विचार करने में सहायक होंगी। ये शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले संसार के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को दी थी। सभी को जीवन की समस्या को समझने में और उनके समाधान में सहायता देती है। यदि आप में से कोई भी अपने जीवन की किसी भी दौड़ में फंसा हुआ है तो एक बार श्रीमद् भगवत गीता को अवश्य पढ़े। निश्चित ही आपको अपनी समस्या का समाधान वहां से मिल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या जो हमारी पीढ़ी के साथ है वो है कि हम श्रीमद् भगवत गीता को एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं और सोचते हैं कि इसे बुढ़ापे में पढ़ लेंगे, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। श्रीमद् भगवत गीता एक बेहतर और उपदेशपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाती है और हर युवा की यह सबसे बड़ी सहायक, मार्गदर्शक और मित्र है। इसलिए हम सबको इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता से निर्णय लेने की कला सीखें। कभी भी अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय ना लें। महाभारत की लड़ाई के दौरान अर्जुन ने अपने चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि अर्जुन को उन्हें मारकर राज्य नहीं पाना था। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। आधुनिक युग में हम देख सकते हैं कि एक छात्र फिल्म देखने में, मोबाइल गेम्स खेलने में, इधर उधर घूमने में खुशी महसूस करता है और वहीं दूसरी ओर पढ़ाई उसको बोरिंग लगती है। लेकिन सही समय में पढ़ाई करना छात्र को जीवन के इस रण में कहीं आगे ले जाता है। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं को एक तरफ रखें। यदि कोई निर्णय आपको बेहतर महसूस करा रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अच्छा है, क्योंकि भावनाएं अस्थायी होती हैं। अत्यधिक भावनाओं में निर्णय लेने से बचें। भगवत गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन को संतुलित बनाए रखना है। इस प्रकार जब आप बहुत खुश या बहुत दुख महसूस करें तो निर्णय कभी ना लें। ऐसी स्थिति में लिया गया निर्णय ज़्यादातर आपको खराब स्थिति में ले जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत खुश हैं और कोई आपसे कुछ पूछता है तो आप खुशी खुशी में उस व्यक्ति को कोई भी चीज़ के लिए हाँ कह देते हैं। और इसी तरह आप बहुत दुख में हैं तो अगर कोई आपसे पूछे तो आप तुरंत कोई बेरुखा सा जवाब उसको दे देते हैं। दरअसल जब हम बहुत खुश या बहुत दुख पाते हैं तो हमारा दिमाग कुछ अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। इससे अत्यधिक भावनाओं में निर्णय लेने से बचें। अपने आप से पूछें, क्या मैं यह निर्णय क्रोध या मोह में ले रहा हूँ? हर बार जब आप कोई निर्णय लें तो अपने आप से यह प्रश्न जरूर पूछें और अगर उत्तर हाँ है तो अपने निर्णय पर फिर से विचार करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका छोटे भाई ने कुछ गलत कर दिया और यद्यपि वह आपका भाई तो है और आप उससे नरमी से भी बात करते हैं, लेकिन यह भविष्य में उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आज के दौर में लोग गुस्से में इतने कड़े फैसले ले लेते हैं और दिमाग के शांत हो जाने पर पछताते हैं। यहाँ तक कि लोग दूसरे की जान लेने से भी हिचकिचाते नहीं और सिर्फ गुस्से के कारण हत्या जैसा गंभीर अपराध कर बैठते हैं। इसी प्रकार जब आप अपने क्रोध के नियंत्रण से बाहर होते हैं तो निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह न केवल दूसरे के लिए बल्कि आपके लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या मैं केवल परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ
यदि आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक शब्द है जो पुस्तक में बार बार प्रयोग किया गया है, और वो शब्द है निष्काम कर्म, जिसका अर्थ है कि बस अपने कर्म करो और परिणाम की परवाह मत करो। यही कर्म योगी का असली गुण है। आपने बहुत सारे अच्छे काम करना छोड़ दिया है तो सिर्फ इसलिए कि आपको उसके परिणाम नहीं दिख पा रहे हैं। उदाहरण के लिए, आपने हर दिन मॉर्निंग वॉक पर जाना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद हम रुक जाते हैं क्योंकि आप अपना वजन कम नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि आप परिणाम नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने कर्म को भी रोक देते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय याद रखिए कि परिणाम आपके हाथ में है ही नहीं। आपको बस मेहनत करनी है और अपना काम करते रहना है, बाकी चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन से डरो मत, क्योंकि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है और अच्छा है। हम आमतौर पर कई चीज़ों को लेकर असहज महसूस करते हैं और कईयों को लेकर सहज हो जाते हैं, लेकिन कोई भी फैसला लेते समय हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और फैसले लेने होंगे। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अपने निर्णय पर विश्वास रखें। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में कहा है कि श्रद्धा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते और जो कुछ करेंगे वह सब व्यर्थ है, क्योंकि कोई भी निर्णय लेने से पहले हमेशा यह सोचें कि यह निर्णय आपको सही लगता है और क्या आप उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास और आस्था दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिनसे कोई भी पहाड़ हिला सकते हैं। विश्वास और आस्था के बिना आप जो निर्णय लेते हैं वह कमजोर हो जाता है और आप अपने निर्णय पर टिक नहीं पाते। इसी प्रकार एक यथार्थवादी निर्णय लें और अपने आप में और भगवान में विश्वास रखें। अपने लक्ष्यों को ऊंचा रखें। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय में कहा गया है कि महान आदमी जो भी कार्य करता है तो आम आदमी उसका अनुसरण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार काल में अपने लक्ष्यों को किसी भी आम आदमी से बहुत अधिक रखा था। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा खुद से पूछें कि क्या आपका लक्ष्य सही है, क्या आप इसे आसानी से प्राप्त कर लेंगे। कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा अपनी सोच को और अपने लक्ष्य को ऊंचा रखें। जो समाज के लिए अच्छा है वही आपके लिए भी अच्छा है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समाज के लिए अच्छा नहीं वह आपके लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। यदि आपको कोई कार्य करने के लिए अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को उससे नुकसान पहुंचता है तो वह निर्णय लेने से बचें। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने घर को साफ सुथरा रखें लेकिन अपने आसपास की सड़कों पर कचरा फेंक दें तो यह आपको भी प्रभावित करेगा ही, क्योंकि इससे जो रोग उत्पन्न होंगे उसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो चीज़ समाज के लिए अच्छी नहीं है वह आपके लिए कभी अच्छी नहीं हो सकती। प्रभु पर भरोसा रखें। विश्वास और आस्था कुछ जादुई शब्द हैं जो पहाड़ को भी हिला सकते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा प्रभु पर भरोसा रखें। अपने आप पर और उस शक्ति पर भी विश्वास रखें जिस पर आप विश्वास करते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है। इस वाक्य पर विश्वास रखें, जो कुछ भी होगा वो आपकी बेहतरी के लिए होगा। कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा उन लोगों से बात करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। वे आपके मित्र, परिवार सदस्य और आपके गुरु आदि हो सकते हैं। हालांकि अर्जुन एक बुद्धिमान व्यक्ति था लेकिन वह फिर भी भ्रमित था, तो उसने अपने परम मित्र भगवान श्री कृष्ण से बात की, उनकी मदद ली और सलाह मांगी। और आप इतिहास जानते हैं, इस प्रकार किसी बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लेना हमेशा अच्छा होता है जो आपको निर्णय लेने में मदद करे। एक सही निर्णय आपको जीवन की मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। तो दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवत गीता से सीखा कि अपने जीवन में कैसे निर्णय लिए जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।